सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज द्वार के इस प्रांगण में जहाँ आप सब इतनी देर से आए हुए हैं, ये सत्संग सुन रहे हैं, कैसे चाहे तापमान भी बहुत गर्मी एहसास हर कोई कर रहा है, फिर भी एक भक्त के मन में तो हमेशा लगन सत्संग की होती है। और कैसे इतने प्यार से कि कोई टेम्परेचर की परवाह ना करते हुए भी, चाहे वो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं, हर कोई बस यही कि परमात्मा का यशोगान सत्संग में हो रहा है, इस निरंतर से तार जुड़ी है, तो उस रूप में अपनी भक्ति का आनंद ले रहे हैं। दातार से यही अरदास कि हर कोई अपने जीवन में इसी प्रकार सत्संग को, सेवा को, सुमिरन को महत्वता देते चले, ताकि हर समय वो मन सिर्फ शुक्राना भाव इस दातार का करता रहे। मन में जो भी विकार होते हैं, जब जब हम संग आकर महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, तो कितनी ही नई चीज़ें जो कानों तक पहुंचती हैं, हम उसको अपने दिल में फिर जगह देके एक उन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो दातार कृपा करे इसी तरह सब अपने जीवन में प्रतिदिन, जिस तरह संतों ने युगों युगों से समझाया कि ये निराकार, ये परमात्मा, चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, ये भगवान को जाना जा सकता है, इसके रूबरू किए जा सकते हैं, और फिर जानने के बाद भक्ति भी की जा सकती है। तो फिर हम सब ने जहाँ अपना इस ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से मुख को रोशन तो कर लिया, अब आगे भी जहाँ जहाँ संसार में अंधेरा है, ये रोशनी पहुँचानी है। अपने मुँह द्वारा सबसे पहले हमने एक जो परमपिता परमात्मा की संतान है वो भी हो, क्योंकि अगर परमात्मा की अंश आत्मा हर एक के अंदर है, तो फिर कोई ऐसे कर्म हमसे ना हो जाए जहाँ ये डिविनिटी, ये रूहानियत हमारे अंदर नज़र ही ना आए। और जब जब ऐसा हुआ है, तभी सबने कहा है कि ये इंसान के जामे में हैवान है। तो हमारे पास वो चॉइस है, जब ये रोशनी मिल गई, ये रास्ता मिल गया, ये फाइनल डेस्टिनेशन का पता इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि हम क्या हैं, जब वो पता लग गया, तो फिर एक हमसे चूक ना हो जाए कि एक रास्ता पता होते हुए भी कि किस द्वार पे खड़े हैं, तो भी फिर एक अनजाने में या इंटेंशनली जानबूझकर हम फिर अपनी आँखों को बंद कर दें। तो किस प्रकार हमने हमेशा जहाँ चेतन होके, क्योंकि एक भक्त हमेशा चेतन होता है, वो नीड ऑफ द आवर क्या है वो समझता है कि किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है। तो चाहे जब जब भी हम इतिहास को भी देखें, तो हर भक्त में जो जो कला दातार ने दी, चाहे मीराबाई जी वो गा गा के, नाच नाच के एक ये पैगाम फैलाते रहे, चाहे तुलसीदास जी, कबीर जी इत्यादि सब अपने कलम से वो अपने रूप लिखते गए। तो कैसे हम सबको जिस तरह भी इस दातार ने नवाजा है, वो कलाएं जहाँ मुबारक हैं, पर सबसे पहले अपने कार में वो सारी एक ह्यूमन वैल्यूज़ को डालना है। अगर हमारे अंदर ही प्यार नहीं होगा, तो फिर हम संसार में वो प्यार बांटेंगे कैसे। तो हमें जहाँ दातार ने भरपूर दिया है, अच्छे गुणों से नवाजा है, और बहुत ही छोटी उम्र से भी ये सब हम अपने भी घरों में बच्चों को शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे तुमने हमेशा इस तरह का आचरण रखना है, ऐसे ऐसे एक करने से एक नेक इंसान वाले गुण लाने हैं। तो जब हर एक को वो पता होता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम जीवन में वो उस पल के लिए अगर एक मोमेंट में भी वो बातों को भूल जाते हैं, तो उसका एक ऐसा
परिणाम स्वरूप कि फिर हमें भी कुछ देर बाद जब एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि हमने ऐसा क्या कह दिया कि दूसरे को चोट पहुंच गई, हमने ऐसा क्या कर्म कर दिया, तो हमने हर समय एक अपने आप की सुधार, एक इंट्रोस्पेक्शन, एक अपने अंदर हमेशा झांकते हुए एक खुद को जहाँ समझ आए कि गलत जा रहे हैं, वो इस निराकार को हाजिर नाजिर करके वो एक ध्यान जोड़ के हम फिर से वो सही रास्ते में खुद को डाल दें। तो हर समय जहाँ ये दातार, चाहे हम सोए जागे कुछ भी कार्य करें, ये दातार याद रखना भी संभव है, क्योंकि अक्सर मनुष्य के पास ये एक्सक्यूज़ होती है कि हम आए हैं संसार में तो अपना घर परिवार भी संभालना है, अपना काम काज भी संभालना है, चाहे हम किस तरह की भी वो स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हों या एक कोई और ज़िंदगी में रिटायर्ड लाइफ या जिस तरह भी, तो कहते हैं कि हम अभी तो बिज़ी हैं ये कार्य में, ये परमात्मा को तो हम बाद में जब फुर्सत होगी तो जानेंगे, तो भक्ति करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो हम अगर अपने शरीर में अपनी पलकों को ब्लिंक करते हैं, जैसे एक पलक झपकना एक थोड़े समय बाद एक आँखों के है, तो हम क्या पूरे दिन में जब बाकी कार्य कर रहे हैं तो अपनी आँखों को झपकाने के लिए एक हमने अलग से समय निर्धारित किया है या कुछ अलग से कार्य को रोककर वो हमने ब्लिंक किया है? नहीं, वो तो साथ ही साथ जिस तरह एक श्वास ले रहे हैं वैसे ही एक और कार्य कर रहे हैं, उसी तरह हर श्वास में कार्य अन्य करते हुए भी इस निराकार से जुड़कर इसकी सिमरन में, इसकी याद में हमेशा रहा जा सकता है। तो दातार हर एक पे जहाँ कृपा करे कि मन में अक्सर एक अहंकार सबसे बड़ी चीज़ उस तरह आ जाती है कि हम जब ये समझने लग जाते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ये अगर हम ही बेस्ट कर सकते हैं, हमसे उत्तम ये कार्य कोई नहीं कर सकता, और वो अहंकार किसी भी चीज़ का आ सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, कि अरे वो व्यक्ति कोई सड़क क्रॉस करना चाह रहे थे और किसी की भी नज़र नहीं पड़ी और वो थोड़े शरीर रूप से कमज़ोर हैं, तो हमने अपना काम छोड़ के दूसरे व्यक्ति को सड़क क्रॉस करा दी, हमने नेक काम कर दिया। तो ऐसे छोटी छोटी अहंकार भी कभी कभी मन में हावते हैं, जबकि एक जो दिल और दिमाग इस दातार ने दिया है, इसमें तो ये सेवा भाव बिना किसी एस्पेक्ट में उसको मदद समझ के, ये परमात्मा ने बेसिक नेचर ही ह्यूमन का ऐसा बनाया है, तो उसमें भी हम एक उसको कार्य की तरह गिन लेते हैं, एक उसको कर्म में डाल देते हैं कि ये हमने अच्छा कर्म किया। तो जब हर चीज़ ही इस निरंकार के द्वारा करी जा रही है, अगर हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे तो फिर वाकई ही एक हमें एक गिनती में लगेगा शायद बहुत अच्छा कर दिया है, पर जब इस दातार को ही कर्ता मानेंगे तो ये शुक्राना निकलेगा कि शुक्र है आपने हमारे शरीर से ये सेवा लेने की, एक आपने हमारे को ये सेवा बख्शी, आपने हमारे द्वारा ये अच्छे वचन निकलवाए। तो जब हर किसी चीज़ में ये परमात्मा की ही देन, वो चाहे जैसे अभी सत्संग में भी हम श्रवण कर रहे थे कि वो एक भक्त का नज़रिया हमेशा इतना पॉजिटिव होता है कि अगर जीवन में कुछ भी नेगेटिव भी घटित हो रहा है तो उसमें भी भक्त को ये पूर्ण विश्वास है इस दातार पे कि अगर आप ऐसा समय लाए भी जीवन में तो उसमें भी आपने हमारे लिए बेस्ट ये किया है। हो सकता है अगर मुझे तो ये लग रहा है कि आपने हमें सुई चुभाई है, पर क्या पता किस चीज़ से काट रहे थे, क्या पता ये हाथ ही कटना था और सिर्फ एक छोटी सी खरोच आ गई है। तो भक्त हमेशा उस नज़रिए से कि परमात्मा ने तो कभी भी बुरा नहीं करना,
हमें ही अपने कर्मों में एक कभी कभी जब डूअर बन जाते हैं, एक भाव वैसा लाते हैं, तो फिर एक मन में अभिमान भी आना शुरू हो जाता है। फिर चाहे बड़े बड़े चीज़ों में कि अक्सर ऐसी भी चीज़ का अभिमान आ जाता है कि इंसान कहने लगता है कि मैं तो हर चीज़ बहुत अच्छी करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं दूसरों की मदद ही करता हूँ, मैं हर एक के काम आता हूँ, तो मेरे से तो कोई हम्बल, कोई निम्रता में मुझसे ज़्यादा एक नम्र दिल तो किसी का नहीं है। ऐसी बातें करके उस चीज़ का ही अभिमान लेके उसको भी नहीं पता लगता कब एक मदद का भाव को ही वो अभिमान बना लेता है इंसान। तो कैसे अपने दिल में जहाँ प्रेम को, प्यार को ही प्राथमिकता देनी है, अगर कोई व्यक्ति सामने है और ये हमें पता है कि ये भी परमात्मा की अंश इस आत्मा में, इसके शरीर में वो आत्मा है जो हम में है, तो फिर चाहे वो आकार में इंसान कैसा भी हो, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की देखने में, चाहे वो हमारे जैसे खाने पीने, वो कपड़े उस तरह के, चाहे एक स्किन का कलर या कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी तरह की प्रायोरिटीज़, कुछ प्रेफरेंस दूसरों की अगर अलग भी हैं, भी हमें पता है कि ये दातार ने जब हमें हमारी इतनी अलग अलग आदतों के बावजूद हमें अपनाया हुआ है, तो फिर हम कौन होते हैं दूसरे को जज करने वाले। और हमें भी उसी प्रकार हर एक से प्यार करना है, क्योंकि सभी इसी के अंश हैं। तो जब इससे प्यार हो गया, तो जैसे सूर्य से प्यार है तो सूर्य की हर किरण से प्यार है। तो जहाँ हर एक से प्यार करते ही चले जाएं, अगर किसी की बात कुछ अच्छी नहीं भी लग रही तो उसको बहुत प्यार से समझाया जाए कि ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका मुबारक है, पर शायद हम यहाँ पे इस तरह डिफर करते हैं, ना कि उस व्यक्ति के बारे में फिर पीछे कोई चुगली करके, निंदा करके उसके बारे में बुरा भला औरों तक कहना। तो दासी, यही शुभकामना हर एक के लिए कि जहाँ भक्ति भरा जीवन हर एक ने जीना है, इस विशाल प्रभु परमात्मा से जुड़कर, इसका ज्ञान लेकर, इसकी समझ लेकर, फिर अपने जीवन में ये भक्ति के साथ साथ कैसे वो आनंद की अवस्था, जो कि फिर एक दुख सुख से ऊपर की अवस्था है, जो हर भक्त की होती है, उसको पाया जा सकता है। एक इसकी रज़ा में ही, ये इसके भाणे में ही रहकर अपने जीवन को चलाया जा सकता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेते हुए और कुछ नहीं कहेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।